हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिहार के बारे में बताया था, उनके ज्योग्राफी के बारे में बताया था। उसमें हमने लोकेशन और बिहार यानी कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा था। उसके बाद जो हमने फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार यानी कि जो भौतिक विभाजन है, इसके बारे में देखा था। अभी इस वीडियो में जो है जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार के बारे में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार, डिवीजन ऑफ बिहार, इसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जियोलॉजिकल डिवीजन। ओके, जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ बिहार। यदि हम इसका डिवीजन करते हैं तो 4 भागों में इसको बांटा जा सकता है। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं हम टर्शियरी रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्शियरी रॉक। सेकेंड जो है उसको क्या बोलते हैं? क्वाटनरी, क्वाटनरी, क्वाटनरी रॉक बोलते हैं, रॉक। तीसरा जो हो गया हम उसको बोलते हैं विंध्यन रॉक, विंध्यन रॉक। और जो चौथा हो गया उसको बोलते हैं हम धारवाड़, धारवाड़ रॉक। ठीक है, यानी जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार या जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ बिहार की बात करते हैं तो इसमें जो है 4 स्पष्ट जो है आपका डिवीजन होता है। फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम? टर्शरी रॉक बोलते हैं। दूसरा वो क्या हो गया? क्वाटरनरी रॉक का वाला इलाका हो गया। तीसरा जो हो गया हमारा विंध्यन रॉक, विंध्यन रॉक वाला इलाका हो गया। और चौथा जो हो गया आपको धारवाड़, ये धारवाड़ जो है रॉक वाला इलाका हो गया। ठीक है, तो वो एक बार वन बाय वन हम पढ़ते हैं। यदि हम बिहार का मैप बनाते हैं तो ये जो इलाका जो हो गया, ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, ये क्या है हमारा? टर्शियरी रॉक, टर्शियरी रॉक का इलाका है। जब हम शिवालिक रेंज की बात करते हैं, जब हम फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे तो हमारा क्या सब फर्स्ट डिवीजन क्या होता है? शिवालिक रेंज है। तो इस शिवालिक रेंज में जो है ये टर्शियरी रॉक है। क्या बोलते हैं? ये टर्शियरी रॉक है। इसकी फीचर्स क्या है? ये क्या है? आपको शिवालिक का भाग है और क्या है? यंगेस्ट माउंटेन है। एक्चुअल में जो हम बात करेंगे बहुत सारे लाखों साल करोड़ों साल पहले की बात करेंगे तो हमारा जो हिमालय का रीजन था, ये हिमालय का रीजन नहीं था। एक्चुअल में ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यानी कि इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो दोनों प्लेट से टकराने से क्या हुआ? हिमालय का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, हिमालय बना। यदि हम देखेंगे बहुत करोड़ों साल पहले तो सिर्फ दो चीज था, सुपर कॉन्टिनेंट और सुपर ओशन। सुपर कॉन्टिनेंट क्या बोलते थे? पेंजिया। और सुपर ओशन था उसको क्या बोलते थे? पेंथलासा। ठीक है, समय के साथ क्या हुआ? जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था पेंथलासा, ये क्या टूट गया। टूटने के बाद क्या हो गया? एक यूरेशिया हो गया, एक हो गया गोंडवाना लैंड। तो यूरेशिया के इलाके में क्या हो गया? आपको नॉर्थ अमेरिका, फिर आपको यूरोप और एशिया कुछ पार्ट था। नीचे वाले इलाकों में क्या होगा? आपको अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। ठीक है, तो समय के साथ क्या हुआ? ये जो हमारा जो समय के साथ क्या हुआ? जो हमारा जो इंडियन प्लेट था यानी गोंडवाना लैंड का जो पार्ट था और जो यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियन प्लेट और यहां पे जो आपका जो इंडियन प्लेट था, ठीक है, यानी कि 2 प्लेट टूटा, यूरेशिया टूटा और गोंडवाना लैंड टूट गया। टूटने के बाद जो पेंथलासा का पानी था, ये पानी आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा? टीटीसी का निर्माण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? टीटीसी, यानी कि यूरेशियन क्या हो गया? 2 पार्ट हो गया, पेंथलासा का 2 पार्ट हो गया, यूरेशिया हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया। जब दोनों अलग हुए तो 2 बीच में पानी आ गया, तो पानी जो आ गया उसको क्या नाम दिया गया? उसको टीटीसी बोला गया। समय के साथ फिर क्या हुआ? ये जो सिद्धांत था आपको अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दिया था, जिसे बोलते हैं वेगनर्स का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ? धीरे धीरे जो है इनका ड्रिफ्टिंग शुरू हो गया। और ड्रिफ्टिंग शुरू होने के बाद जो है ये इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकरा गई तो हमारा क्या होगा? हिमालय का जो है डेवलपमेंट हुआ। हिमालय क्या है? आपका इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा हिमालय बना है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से जो है हमारा हिमालय बना, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है
जो हमारे तिब्बत को, जो यानी क्या उसके ऊपर में क्या है, तिब्बत है, नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, तिब्बत हो गया, तिब्बत प्लेट्यू हो गया, नीचे में क्या हो गया हमारा पूरा प्लेन हो गया, यानी हिमालय क्या हो गया, हिमालय जो है तिब्बत को हमारे जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उससे अलग करता है। तो ये थोड़ा सा इसके हिमालय के बारे में था। तो ये जो टर्सरी प्लेट है, ये हमारा जो टर्सरी जो हमारा, ये हमारा जो टर्सरी रॉक है, ये जो क्या है शिवालिक, शिवालिक रेंज जो है, ये शिवालिक रेंज का पार्ट है। और शिवालिक रेंज क्या है, ये हिमालय का एक पार्ट है। जैसे हिमालय को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपको, ट्रांस हिमालय, उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से आपको ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, उसके बाद से आउटर हिमालय, और आउटर हिमालय क्या बोलते हैं हम, शिवालिक बोलते हैं। तो टर्सरी रॉक का इलाका जो है, ये टर्सरी जो है, ये आपको टर्सरी रॉक हो गया। उसके बाद से बीच में जो है ये गंगा हो गया। गंगा जो है, गंगा ये चौसा में जो है, चौसा यूपी में है, चौसा यूपी में है। यहाँ से जो गंगा प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद जो है ये वेस्ट बंगाल में निकल जाती है। तो इसके जो टोटल लंबाई है 445 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस जो इलाका हो गया, यानी कि जो आपका ये आपका जो हो गया, और साउदर्न प्लेट, इसके बीच का इलाका क्या हो गया, क्वाटरनरी रॉक हो गया, ठीक है, यानी नॉर्दर्न माउंटेन हो गया, ये है ना नॉर्दर्न माउंटेन यानी शिवालिक रेंज हो गया। तो शिवालिक रेंज का इलाका हो गया। और साउदर्न प्लेट्यू का जो भाग हो गया, ये साउदर्न प्लेट्यू हो गया, ठीक है। इसके बीच का जो इलाका क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी हम रॉक पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको सैंड्स वाला मिलेगा, सैंड्स वाला मिलता है, सैंड्स वाला मिलेगा। फिर आपको जो है ये जो है, ये जो क्वाटरनरी रॉक है, यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है क्या बोलते हैं उसको, सैंड्स वाला, आपको सैंड का ग्रेन्यूल्स वाला जो है मिलता है। तो टर्सरी आपके ये क्या हो गया, क्वाटरनरी रॉक हो गया, क्वाटरनरी रॉक, ये जो इलाका हो गया, यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न हो गया, नॉर्दर्न और साउदर्न प्लेट्यू के बीच में जो क्या हो गया, क्वाटरनरी रॉक हो गया। फिर आगे हम देखते हैं, ये जो इलाका जो हो गया, ये जो इलाका हो गया, ये जो इलाका है, इसको क्या बोलते हैं, विंध्यन ग्रुप बोलते हैं, विंध्यन रॉक, यानी विंध्यन जो है, ये विंध्यन का पार्ट हो गया। जो हमारा विंध्याचल है, विंध्याचल का ये पार्ट क्या हो गया, विंध्यन रॉक का ये पार्ट हो गया। जो आपका कैमूर का इलाका है, कैमूर का इलाका है, ये आपको जो है विंध्यन रॉक का पार्ट हो गया। ये विंध्यन ग्रुप समूह, जिसको क्या बोलते हैं, विंध्यन समूह भी, चट्टान, विंध्यन रॉक ही बोलते हैं, विंध्यन रॉक का इलाका हो गया, ठीक है। फिर आगे ये जब आगे बढ़ेंगे, ये जब बढ़ेंगे इधर क्या हो गया, धारवाड़ का इलाका हो गया। ये क्या बोलते हैं, धारवाड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धारवाड़ रॉक, ठीक है। तो 4 बार क्लियर हो गया। जो आपका शिवालिक का रेंज है जो है, इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी रॉक यहाँ पे है। उसके बाद से जो बीच का इलाका हो गया, गंगा का जो इलाका हो गया आपको, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन और जो प्लेट्यू का, साउदर्न प्लेट्यू का रीजन है, उसके बीच का इलाका क्या हो गया, क्वाटरनरी रॉक का इलाका हो गया। उसके बाद से जो है कैमूर का जो इलाका है, कैमूर, उसके बाद से यहाँ पे आप आएंगे तो क्या होगा, आपको आएगा जमुई, बांका, ठीक है। ये जमुई जो बांका हो गया, ठीक है, ये जो जमुई बांका जो इलाका हो गया, धारवाड़ रॉक का पार्ट हो गया। और जो कैमूर का जो इलाका हो गया, इसको क्या बोलते हैं, विंध्यन रॉक बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, कैमूर में जो है नदी आती है, इसको बोलते हैं सोन नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोन नदी। ये है सोन नदी है, ये सोन रिवर है, सोन रिवर, ये इसको क्या है, सोन रिवर है, ठीक है। सोन रिवर जो, ये जो है सोन रिवर जो है आपको अमरकंटक एमपी, कंटक जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो इलाका हो गया, सोन वैली हो गया, ठीक है। और ये जाके आपको जो दानापुर में जो है, दानापुर में जो है गंगा से मिल जाती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश निकलती है। और ये जो है आपको दानापुर में जो है गंगा से मिल जाती है। तो आपको कैमूर का इलाका जो हो गया, भभुआ हो गया, प्लस ये जो सोन रिवर वैली हो गया, इसमें विंध्यन रॉक पाया, ये विंध्यन रॉक हो गया, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो भभुआ इलाका हो गया, भभुआ में जो है आपको देखेंगे सीमेंट मिलता है बहुत सारा, इसमें जो है सीमेंट हो गया, उसके बाद से डोलोमाइट हो गया, उसके बाद से ग्लासैंड हो गया, ठीक है। ये जो है ग्लासैंड वाला जो है, ये चीज है, ये यहाँ पे मिनरल्स वाला मिलते हैं, ठीक है।
तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा जो वेस्टर्न है, जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, यानी कि वेस्ट हो गया, ये हो गया ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। यानी कि जो साउथ वेस्टर्न पार्ट हो गया, साउथ वेस्टर्न इलाके में क्या आता है हमारा, साउथ वेस्टर्न इलाके में क्या है, विंध्यन रॉक पाया जाता है, ठीक है, विंध्यन रॉक। ये यहाँ पे बहुत सारा, इस रॉक की क्या खासियत है, यहाँ पे बहुत सारे जो मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। तो क्या है, साउथ वेस्टर्न पार्ट जो हो गया विंध्यन रॉक हो गया। इसके बाद उसी हिसाब से जो है ईस्टर्न हो गया, आपको साउथ ईस्टर्न पार्ट जो हो गया, साउथ ईस्टर्न पार्ट जो हो गया, इसमें क्या है आपको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ ईस्टर्न पार्ट को बोलते हैं आपको धारवार। इस धारवार में मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, जैसे आपको ग्रेनाइट मिलेगा, ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट को जो हम, ये एक्चुअल में ग्रेनाइट क्या है कि आपको इसको इग्निसस रॉक बोलते हैं, इग्निसस रॉक। इसको जो क्या होता है, नीस में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नीस वाला मिलता है, नीस मिलेगा आपको। फिर आपको जो है क्ले मड हो गया। क्ले मड जो होता है आपको स्लेट या सिस्ट पे इसका कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो इस इलाके में क्या पाया था आपको, नीस को मिलेगा, स्लेट और सिस्ट मिलता है। ये आपको जमुई बांका वाला इलाका हो गया, जमुई बांका इलाका हो गया। फिर आपको यहाँ पे माइका मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। फिर साल्ट का भी रिजर्व, साल्ट की पहाड़ी है, ठीक है। थोड़ा मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, ये ग्रेनाइट के बारे में थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअल में क्या है, ग्रेनाइट क्या है आपको, ग्रेनाइट का ये इग्निसस रॉक है। कौन सा रॉक है, इग्निसस रॉक है, ठीक है। और नीस क्या है, नीस क्या आपको मेटामॉर्फस रॉक है। क्या बोलते हैं इसको, मेटामॉर्फस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये पूरा कन्वर्जन वाला है, ये नीस मिलेगा आपको, कन्वर्जन वाला है। इग्निसस क्या होता है, इग्निसस जैसे हमारा जो लावा मैग्मा हो गया, लावा या मैग्मा, ठीक है, जब सरफेस के ऊपर से चला जाता है, सरफेस जो लावा मैग्मा जो है ऊपर वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, तो इसके ऊपर में जब जमा हो जाता है तो इसको क्या बोलता हूँ, इग्निसस रॉक बोलते हैं, इग्निसस रॉक बोलते हैं, ठीक है। ये इग्निसस रॉक क्या दो टाइप का हो पाता है, एक होता है एक्सटीरियर बोलते हैं, एक्सटीरियर बोल गए, एक बोलेंगे इंटीरियर। तो एक्सटीरियर क्या होगा, ये आपको जमीन के ऊपर में आ जाएगा और सरफेस के ऊपर में आ जाएगा और जम जाएगा, तो क्या बोलेंगे, इसको इग्निसस रॉक बोलेंगे, ठीक है। जब ये अंदर में ही जम जाएगा तो क्या बोलेंगे, इंटीरियर इग्निशियस रॉक बोलेंगे, ठीक है। जब अब क्या हुआ, ये इग्निशियस रॉक बन गया, ग्रेनाइट जो है, ये जो है आपको इग्निशियस रॉक मिल गया, इग्निशियस रॉक बन गया, ये ग्रेनाइट बन गया, ठीक है। अब ग्रेनाइट जो है इसका क्या होता है, इस ग्रेनाइट में क्या होता है आपको बहुत सारा आपको प्रेशर वाला बोलते हैं, हीट प्रेशर के कारण क्या होता है ना, कन्वर्जन होता है, इनका केमिकल जो है कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो क्या बन जाता है, नीस बन गया, NEIS, नीस बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नीस को क्या बोलेंगे, इसको मॉर्फस या मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो ये आपको मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि ये जो इलाके में जो है, ये पूरा मेटामॉर्फिक जो है, जो मेटामॉर्फिक जो रॉक पाया था, मेटामॉर्फिक जो है आपको देखेंगे, ये आपको नीस मिलेगा। फिर आपको स्लेट या सिस्ट हो गया, ये भी जो है जमुई और बांका जो इलाका है, आपको गया, नवादा के बाद क्या है, जमुई बांका का जो इलाका है, इस इलाके में जो है आपको मेटामॉर्फस रॉक मिलता है, जिसको मेटामॉर्फस रॉक का पार्ट हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, धारवार रॉक बोलते हैं। और जो इसमें क्या मिलता है आपको, नीस मिलेगा, जो क्या है आपको मेटामॉर्फस रॉक है, यानी कि इग्निशियस रॉक से इसका क्या होगा, कन्वर्जन हुआ है ड्यू टू हीट और प्रेशर के कारण। फिर चलो हम देखते हैं, यहाँ पे जो है स्लेट और सिस्ट मिलता है, स्ले और सिस्ट। क्ले जैसे मॉडस्टोन वगैरह होता है, क्ले हो गया या मॉडस्टोन हो गया, ठीक है। तो इसका जो कन्वर्जन होगा तो क्या हो जाता है, कन्वर्जन करके स्लेट या सिस्ट में हो जाता है, स्लेट या सिस्ट में होता है। ये क्लेट या मॉडस्टोन वाला क्या होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक टाइप का होगा, जिसमें आपको फॉसिल्स वाला मिलते हैं, फॉसिल्स वाला जो होता है सर, इसको एक्चुअल में क्या होता है, जो सॉइल वाला होते हैं, इनका क्या होता है, लिथिफिकेशन होता है, लिथिफिकेशन ये प्रोसेस है लिथिफिकेशन का। इसमें क्या होगा,
कंप्रेशन होगा, फिर कॉम्पैक्शन होगा। ठीक है, कंप्रेशन कॉम्पैक्शन की प्रोसेस से क्या होता है, आपको बहुत सारा जो स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है, ऐसे लेयर बन जाता है। ठीक है, इसी में जो है आपको जो हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, जिसमें फॉसिल्स वगैरह मिलते हुए हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि पेड़ वगैरह हो गया, दब गया, ठीक है, उसका लिथिफिकेशन हुआ तो क्या हुआ, वो चट्टान का रूप लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स भी जो है इसका कन्वर्जन क्या हो जाता है, आपको मेटामॉर्फस में हो जाता है। जैसे आपको स्लेट या सिस्ट वगैरह हो गया, लाइमस्टोन जो बोलते हैं उसको मार्बल में हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज था, तो आप देखेंगे जो है मेन जो इसका जो पार्ट हो गया, मेन जो इसका पार्ट हो गया आपको ये जो टर्सरी रॉक हो गया। ठीक है, ये क्या है, सबसे नवीनतम है। ठीक है, उसके बाद से जो हो गया आपको विंध्यन रॉक हो गया, विंध्यन रॉक। ठीक है, उसके बाद से ये क्या है, धारवाड़ का हो गया। ये सब जो इलाका जो है, जो आपको 7 डिस्ट्रिक्ट में है, 7 डिस्ट्रिक्टों का हो गया, कैमूर, उसके बाद रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये जो इलाका है, इसी इलाके में जो है आपको ये पूरा पठारी इलाका हो गया, ये पठारी इलाका हो गया। इस इलाके में जो आपको मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो ये छोटानागपुर का जो ये आपको जो साउदर्न प्लेट्यू रीजन, इसका 2 भाग हो गया, एक तो विंध्यन रॉक से मिला, उसके बाद क्या हो गया, एक आपको धारवाड़ रॉक मिल गया। तो प्रॉपर 4 जो है आपको डिस्टिंक्ट क्लियर कट जो है आपको जो इसका जियोग्राफिकल डिवीजन हो गया। जो फर्स्ट हो गया टर्सरी रॉक, दूसरा हो गया विंध्यन रॉक, और तीसरा हो गया धारवाड़ रॉक, चौथा हो गया क्वार्टरली रॉक जो हो गया आपको नॉर्थ वाला वो इलाका हो गया, यानी कि जो हिमालय के नीचे वाला जो तराई रीजन हो गया। और उसके बाद से जो ये जो साउदर्न प्लेट्यू जो हो गया, उसके ऊपर का जो भाग हो गया, ये यहाँ पे क्वार्टरली रॉक मिलते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, लाइम स्टोन वगैरह, सैंड्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, ये सारा चीज मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।